अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों का जो है महारैली धरना प्रदर्शन जो 3 जुलाई को हुआ और उम्मीदवारों ने जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी की रिहाइश गाह पे ज़बरदस्त मुजाहरा व एहतजाज किया। तो वहाँ पे क्या बातें हुई, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आप तक पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका धरना प्रदर्शन 3 जुलाई को पटना में हुआ और उन्होंने जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से मुजाहरा और उनकी आवाज़ पर एहतजाज किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता। ये खबर जो है उर्दू के साथ साथ हिंदी अखबारात और यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनलों पे भी बड़ी ज़ोर शोर के साथ शाये हुए हैं। तो दोस्तों, आइए आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे जो ये उर्दू अखबार की कट है और ये अखबार में लिखा हुआ है कि आज उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास उम्मीदवारों ने हज़ारों की तादाद में एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी की रिहाइशगाह का घेराव किया। वज़ीर आला, वज़ीर तालीम और बिहार बोर्ड महकमा तालीम के खिलाफ नारेबाजी की और ये हंगामा सुबह 10 बजे से लगातार 12 बजे तक जारी रहा। उन्हें उम्मीदवार असेंबली जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से उम्मीदवार और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। उर्दू बंगला स्पेशल टीवीटी संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी जो हैं वज़ीर आला महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के महाजन से बातचीत करने पर अड़ गए। इस मुजाहरे में पूरे बिहार के उम्मीदवार हज़ारों की तादाद में शरीक हुए थे और यही मुतालबा कर रहे थे कि त्रिपुरा हुकूमत को फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने कट मार्क्स से कम करके रिजल्ट जारी करने का तकर्री करने का फरमान जारी किया है और आर के महाजन के जरिए भेजा गया लेटर जो 5 महीनों से फ़रोग़ इंसानी वसाइल में डायरेक्टर के पास है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीदवार 6 सालों से लगातार रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़े हो कि 12,000 ग्रेस पास उम्मीदवारों की ज़िंदगी अब भंवर में फंस गई है और क्योंकि अब उनके रिज़ल्ट का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है और बहुत सारे उम्मीदवारों का जो है उम्र सीमा भी ख़त्म होते जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने मज़ीद कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि 6 सालों से आर के महाजन तो कभी शिक्षा विभाग, कभी फलां मंत्री, एमएलसी, एमपी का चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों की जूतियाँ खिंच गई हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और गुलाम रसूल बलियावी साहब ने उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ी बात कही वो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो रहा है और ये आश्वासन उन्हें तकरीबन 6 सालों से कहा जा रहा है कि आपकी बहाली होगी, लेकिन सोचने वाली बात होगी कि कब बहाली होगी। जब यहाँ पे बिहार टीटी जो हुआ था, एसटीटी, उनकी वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी तो उनको बिहार सरकार ने जो है 2 साल की वैलिडिटी बढ़ा दी। उसके लिए उन्हें एचआरडी मंत्रालय से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जहां अब उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास उम्मीदवारों की बात आती है तो वहाँ अब उन्हें एचआरडी मंत्रालय से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जहाँ तक मेरी समझ में ये बातें आती हैं, कहीं ना कहीं ये इस पर सियासत की जा रही है और उर्दू उम्मीदवारों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मसाला को हम जो है इलेक्शन 20 में होने वाला वहाँ तक ले जाएँ और इसके ज़रिए से हम अपने वोट बैंक को मजबूत करें। लेकिन अब उम्मीदवार सोए नहीं है, जग और बेदार हो गए हैं। इस बार अगर इलेक्शन से पहले नीतीश सरकार इसको बहाली नहीं करती है और उनके नियोजन नहीं करती है तो ऐसे में उम्मीदवारों ने अहद कर लिया है कि 2020 का जो इलेक्शन होने वाला है इसमें नीतीश सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर मुफ्ती हसन रजा अमजदी साहब बैठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक ये विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक हम उम्मीद
धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि हमारा HRD मंत्रालय से लेटर का जवाब नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। अगर आपको कोई भी खबर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।